राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक है। आज आप मुझे देख रहे हो कि मैं दूसरी जगह बर्तन साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे बर्तन साफ़ करने की जगह दूसरी है। तो मैं आपको बताऊँ मैं यहाँ बर्तन क्यों साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने घर का सारा काम खत्म कर लिया है और मैं कहीं जा रही हूँ। बच्चों को अभी साथ में लेकर जा रही हूँ, लेकिन बच्चों को मैं कहीं छोड़ूंगी और सिस्टर के घर नहीं जा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को लगता है कि मैं सिस्टर के घर जा रही हूँ। लगता है कि वैसे भी आप लोगों ने देखा ये शुरू से कि मैं वहाँ जाती हूँ, कोई भी काम होता है तो ज़्यादातर मेरा वहाँ आना जाना रहता है। लेकिन आज ऐसा नहीं है कि मैं अपनी सिस्टर के घर जा रही हूँ, वहाँ नहीं जा रही हूँ, कहीं और जा रही हूँ। वो भी बताऊँगी मैं आपको। सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो ये भी बताऊँगी। कभी कभी ये होता है कि कोई सही समय नहीं होता है बात बताने का, तो वो मैं रोक देती हूँ, आगे बताती हूँ, लेकिन बता तो देती हूँ मैं आपको, ये तो अच्छे से पता है। अब देखो एक बात मैं आपको बताऊं, हाँ मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं ऐसी कोई नेगेटिव बात कर रही हूँ, लेकिन एक बात मेरे माइंड में आ रही है तो मेरे ना मुझसे रहा नहीं जा रहा है बिना कहे। अभी आप ना बहुत ऐसे देखिए 10-12 दिन के पिछले वीडियो देखिए मेरे अभी, तो क्या रेस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है नहीं, लोग कहते हैं कि दीदी आप पर्सनल बातें मत क्या करो। मुझे भी पर्सनल बातें करने का कोई शौक नहीं भाई, कोई इतना वो नहीं है कि अपनी पर्सनल बातें शेयर करे। लेकिन कहते हैं ना, जब किसी चीज़ से इंसान को प्रॉब्लम होती है, वो अंदर ही अंदर घुट रहा होता है, तो उसको लगता है कि ये अंदर जो मेरे प्रॉब्लम चल रही है मैं किसी के साथ शेयर करके इसको हल्का कर लूँ। वो एक कहावत है ना कि दुख को जितना बांटते हैं उतना ही कम होता है। तो इसीलिए मैंने मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर इसीलिए करती हूँ क्योंकि मेरे पास कोई और दूसरा बंदा ऐसा नहीं है कि जिसके साथ मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकूँ और अपना मन हल्का कर सकूँ, अपनी टेंशन भुला सकूँ। तो अभी मैं आपको देखो ये नहीं कहूँगी कि मैं इस समय बहुत परेशान हूँ या मुझे बहुत तकलीफ़ है। मैं कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो पिछले टाइम के मेरा जो लोग रेगुलर वीडियो देख रहे हैं वो देख ही रहे हैं कि मैं सिर्फ डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अपना मेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो शेयर मैंने नहीं किया है। बहुत दिन हो गए हैं, ये आप लोग नोटिस कर रहे होंगे। क्योंकि अब देखो दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के क्या है, लोग तो एक ही होते हैं लेकिन दो तरह की बातें करते हैं कि अगर उनके साथ शेयर करो प्रॉब्लम तो फिर वो ये कहते हैं कि अरे ये प्रॉब्लम शेयर करती हो, डेली रूटीन ही डाल दिया करो, अपलोड कर दिया करो। और जब डेली रूटीन अपलोड करती हूँ, ठीक है, और फिर जो पर्सनल बातें रहती हैं तो वो कहते हैं कि भाई क्या कैसे, वो तो बताया नहीं, कुछ भी जानना भी चाहते हैं और बता भी दो तब भी प्रॉब्लम, नहीं भी बताओ तब भी प्रॉब्लम। तो मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी कोई, मैंने कहा ना मैं कोई ऐसी शिकायत कर नहीं रही हूँ, लेकिन हम बात मन में थी तो मैंने आपको बोल दी। अभी मैं तैयार हो गई हूँ, पैकिंग मैंने कर ली है, गुड़िया को मैंने रेडी कर दिया है, क्यूटी भी तैयार हो गया है। अभी आप लोग बड़ा सोच रहे होंगे कि ये जा कहाँ रही है। सच कहूँ मैं अलग जा रही हूँ, मैं पहली बार जा रही हूँ, यहाँ भी जा रही हूँ, मैं बहुत दूर जा रही हूँ, बहुत दूर जा रही हूँ। मैं फर्स्ट टाइम, मैंने कभी सोचा नहीं था मेरा उधर साइड भी कभी जाना होगा, तो वहाँ मैं जा रही हूँ। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि मैं बच्चों को साथ लेकर नहीं जा रही हूँ। अभी तो आप लोग देख रहे हो कि बच्चे तैयार हैं मेरे साथ जा रहे हैं, बट मैं इन बच्चों को कहीं छोड़ूंगी, कहाँ छोड़ूंगी वो भी सारी बातें मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ में। तो मुझे नहीं पता कि मेरे बच्चे मेरे बिना कैसे रह पाएंगे या फिर मैं अपने बच्चों के बिना कैसे रह पाऊंगी, ये मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम है और जाना ज़रूरी है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना अपनी पर्सनल बातें शेयर करना मैंने जैसे बंद ही कर दी है। अगर आप लोग कहोगे जानना चाहोगे तो बता दूंगी, ऐसा भी नहीं है कि नहीं बताऊं, क्योंकि आधी से ज़्यादा बातें तो आप लोग मेरे बारे में जानते ही जानते हो। ऐसा कुछ है नहीं जो ज़्यादा कुछ छुपा हुआ है आप लोगों से। एक दो बात है जो शायद आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन वो भविष्य में आप लोगों को पता चल जाएगी। तो ऐसे करके ना अब जाना हो रहा है मेरा, और आप लोग किसी भी बात का किसी भी प्रकार से बुरा नहीं मानिएगा। बच्चों को छोड़ना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं बच्चों को वहाँ पर लेकर नहीं जा सकती हूँ। क्यों नहीं लेके जा सकती हूँ वो भी सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे ज़्यादा जो मुझे चिंता हो रही है वो मुझे गुड़िया को लेकर हो रही है, क्योंकि गुड़िया मेरी बहुत छोटी है, अभी उसने 3 साल अभी उसने पूरे नहीं किए हैं। तो और सबसे बड़ी बात ये है ना कि मैंने इसको पहले कभी नहीं छोड़ा है, वो कभी अकेली रही नहीं। तो नहीं पता कि मेरी बच्ची मेरे बिना कैसे रहेगी, मुझे कितना मिस करेगी, क्योंकि जिस तरह से वो उसका मेरे से लगाव है, इतना प्यार है, मेरा भी ऐसा अटैचमेंट है, आप लोगों ने खुद देखा, मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं। और मैं अपना ही क्या बताऊँ, हर माँ को अपने बच्चे से प्यार होता है, ऐसी शायद ही कोई माँ हो जिसे अपने बच्चों से प्यार ना हो। वो अपवाद होते हैं अगर आप लोग कहो तो, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और हाँ याद आया मुझे, अभी एक ये कांड हुआ ना मुस्कान वाला,
है ना, जिसने मर्डर किया अपने पति का अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके और ड्रम में उसको जो है सीमेंट में जमा दिया। तो ये वही बड़ी दुखद घटना घटी और ये मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ी कि मैं कहीं थी बाहर, तो वहाँ मैंने एक दुकान पर ये न्यूज़ पढ़ी पेपर में और मैं दंग रह गई। और मैं वैसे ये अखबार पढ़ती नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन हाँ ये न्यूज़ जैसे मैंने हेडलाइन देखी तो मैं रुकी वहाँ पे कुछ देर और मैंने पूरी खबर पढ़ी। तो सच कहूँ इतना मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि भाई दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। भाई अगर मैं तो एक बात कहती हूँ, हस्बैंड के साथ नहीं रहना है या वाइफ को हस्बैंड के साथ नहीं रहना है या हस्बैंड को वाइफ के साथ नहीं रहना, भाई एक दूसरे के साथ इतना गलत क्यों कर रहे हो, क्यों किसी से जीने का हक छीन ले रहे हो या किसी की ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म कर दे रहे हो। नहीं बन रही है अलग हो जाओ, सबसे बढ़िया है अलग हो जाओ। किसी का कम से कम ऐसे तो मत करो भाई, कोई दुनिया में है उसकी अपनी ज़िंदगी जीने दो, अलग रहो खुश रहो, सबसे अच्छी बात है। तो यहाँ पे तो देखो मैंने अब आपसे बातें करते करते अपना जो पैकिंग तो मेरी ऑलरेडी पहले ही हो चुकी थी। तो अभी क्या होता है कि मैं जब घर से निकलती हूँ ना तो पर्दे और गैस सिलेंडर ये सारी चीज़ें मैं चेक करती हूँ। जो बर्तन है ना, बर्तन वैसे जब मैं आती हूँ तो मैं हमेशा धोती हूँ, सारे के सारे बर्तन धुले हुए होते हैं फिर भी उसके बावजूद भी मैं धोती हूँ। लेकिन फिर भी ना मैं जब जाती हूँ तो एक चादर से मैं उसको कवर करके जाती हूँ। तो वैसे मैंने बर्तन कवर कर दिए और जो कर्टेन है वो बंद कर दिए, जैसे डस्ट वगैरह नहीं आए, आंधी वांधी आ जाएगी तो पूरा घर गंदा हो जाता है। वैसे तो ऐसा नहीं होता है, बंद करने के बावजूद भी हो जाता है लेकिन कम होगा अब। तो ऐसे करके मैं अब घर से बाहर निकल आई हूँ और जो मकान वाली आंटी मैंने उनको भी बोल दिया है कि हम लोग जा रहे हैं। और गुड़िया का खुशी का ठिकाना नहीं, अभी तो ये जानती नहीं है कि मैं इसको छोड़ के जाऊँगी, अभी तो मेरे साथ है ना, इसको जाने की खुशी है, ओ हम जा रहे हैं। और जो नए कपड़े पहनने की खुशी है वो तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। नए कपड़े पहनेगी तो इतना ज़्यादा खुश हो जाएगी, ओ मम्मा मैं सुंदर लग रही, ओ मम्मा मैं सुंदर, अरे बाप रे बस कहना ही नहीं इसका कुछ भी। और बस में क्या हुआ था कि हमको लास्ट में सीट मिली थी और जगह नहीं थी, तो फिर क्या हुआ कि हम अलग अलग बैठना पड़ा। गुड़िया तो मेरी गोद में ही रहती है, बाहर जाते हैं तो क्यूटी को अगली सीट पर जो है ना जगह मिल गई थी, वहाँ पे खा ली थी। मैंने कहा क्यूटी ऐसा करो कम से कम पास में तो है, तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं पीछे बैठ जाती हूँ। पीछे मैं इसलिए बैठी जिससे मैं क्यूटी पर नज़र रख सकूँ, क्यूटी को पीछे नहीं बिठाया था। और उसके बाद जो है फिर हमारी जो मथुरा से बस है वो चल पड़ी अपने ठिकाने के लिए। और जब मैं बाहर निकलती हूँ और बस से जब ये बाहर का नज़ारा देखती हूँ वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे आपको पता ही है बस का रूम है, रूम के बाहर छत पे आओ तो वो फिर गाड़ियाँ, उनके हॉर्न, वही शोर शराबा, वही सारी चीज़ें होती हैं। ये कितना बाहर निकलो तो ये हरियाली दिखती है, खेत खलियान, ये सारी चीज़ें कहाँ देखने को मिलती हैं शहरों में। तो जब भी मैं निकलती हूँ तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मुझे विंडो वाली सीट मिल जाए। अब नहीं मिलती है वो एक अलग बात है, अगर मिल जाती है तो मैं ना बाहर बस में नहीं देखती कि बस में कौन बैठा है कौन नहीं बैठा, कौन क्या कर रहा है, मेरा बस वालों से कोई लेना देना नहीं होता, मैं बाहर की साइड ही देखती हुई जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे करके और अभी हम लोग तो आ गए हैं अलीगढ़ में। और अब अलीगढ़ से आप लोग सोच रहे होंगे कि अब मैं सिस्टर के घर जाऊँगी, नहीं मैं सिस्टर के घर नहीं जा रही हूँ। और यहाँ पे ये आप लोग गेट देख रहे हो ना, ये बस से विंडो में से गेट दिख रहा है, तो ये अलीगढ़ की जो नुमाइश है ना, ये नुमाइश ग्राउंड है और यहाँ पे नुमाइश लगती है। और जब नुमाइश लगती है तो वो आपने नज़ारा देखा ही, वो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, कितनी चहल पहल कितनी रौनक होती है। और जब नहीं लगती है तो देखो कितना सूना सूना हो जाता है। उसके बाद ये यहाँ पे हम लोग आ गए हैं और बस स्टैंड पे, तो बस रुकी, मतलब चल रही है, मतलब स्पीड कम हो जाती है ना बस स्टैंड पे, पहले बस खड़ी होती है तो बहुत सारी सवारी तो पहले ही उतर गई हैं अलीगढ़ में, और ये बस स्टैंड पे आते आते बहुत कम सवारी रह जाती हैं। तो मुझे तो बस स्टैंड पे उतरना होता है, क्योंकि फिर मैं यहाँ से रिक्शा वगैरह या ऑटो वगैरह लेती हूँ। रिक्शा नहीं होता, ऑटो ही लेती हूँ, क्योंकि रिक्शा इतनी दूर के लिए नहीं जा पाता है, तो ऑटो करते हैं। यहाँ पे गुड़िया हमसे पहले ही आना उतरना शुरू हो गई, उसको पता चल गया बस रुक गई, बस उतरना है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि जो मैं गुड़िया को नहीं बताती ना, वो खुद से करती है। तो अभी मैं क्या करूँगी कि बच्चों को मैं यहाँ पे छोड़ूंगी और उसके बाद फिर मैं अकेले ही आगे का सफ़र तय करूँगी। मुझे अकेले ही जाना है, बच्चों को जो सामान है बच्चों के पास छोड़ दूँगी, और जो मेरा कपड़े हैं या मेरा जो भी ज़रूरत का सामान है वो मैं अपने साथ ले जाऊँगी। और बहुत दूर जा रही हूँ, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ, कई घंटों का समय है, 5 घंटे लग जाएँ 6 घंटे लग जाएँ जो भी लगेंगे। तो क्योंकि मैं नई जगह है मेरे लिए, नया रास्ता है, तो टाइम तो लगेगा ही, देखा हुआ नहीं है, पहली बार जा रही हूँ। और हाँ, आज आपको एक इत्तेफाक की बात बताती हूँ कि अभी आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे ये सभी लोग जो है ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना। यहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए हैं, कुछ जो है दुकानें लगी हुई हैं छोटी छोटी सी, तो सभी लोग बहुत खुश हैं क्योंकि आज ईद है।
मतलब ये कल का वीडियो है ना जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे और इत्तेफाक की जो बात मैं बताई थी वो ये कि पिछले साल भी मैं सेम इसी जगह से और ऑटो में बैठकर गुजर रही थी, और आज भी 1 साल बाद ईद का दिन है और सेम इसी जगह से ऑटो में बैठकर ही गुजर रही हूँ। तो ये बहुत बड़ी इत्तेफाक की बात है ना। तो यहाँ पे छोटी मोटी जो दुकान लगी हुई हैं, बच्चे बहुत खुश हैं। उसकी ऊँट की सवारी भी है, यहाँ पे घोड़े की सवारी भी है, बाकी सब कुछ अच्छे चल रहा है, सब बहुत आज खुश हैं। तो आगे का जो भी मेरा रहेगा सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ कल की वीडियो में शेयर करूँगी। तो अभी आज की ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो लोग चैनल पर नए हो वो जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।